क्लास 8th ब्रिज कोर्स की क्लास में आपका स्वागत है। वर्कशीट क्रमांक 1 हम पढ़ेंगे पूर्णांकों में गुणन और भाग करना। हम पूर्णांकों को पहले समझें, देखें और समझें। पूर्णांक वास्तव में क्या है? पूर्णांक ये देखिए, शून्य जो है, शून्य के दाईं ओर होते हैं धनात्मक पूर्णांक जो कि बढ़ती संख्या में होते हैं। एक से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 और ये बढ़ते जाते हैं। शून्य के बाईं ओर होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक जो कि घटती हुई संख्या में होते हैं। ऋण 1 से छोटा ऋण 2, फिर इससे छोटा ऋण 3, फिर ऋण 4, फिर इस तरह से यह भी अनंत तक जाता है। अब हम इनके बारे में देखते हैं कि पूर्णांकों का गुणन किस तरह से होता है। जैसे हम 4 में 4 का गुणा 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो उत्तर भी एक धनात्मक पूर्णांक आएगा, यानी 4 अट्ठे 32। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का यदि गुणा है तो उत्तर, चूंकि ऋण आ चुका है एक बार, इसलिए उत्तर ऋण में प्राप्त होगा। ऋण 32 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पर एक ऋणात्मक पूर्णांक और फिर दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर भी एक ऋण आने की वजह से हमें ऋण 32 प्राप्त हुआ। और यहाँ पर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो दो ऋणात्मक पूर्णांक मिलकर धन हो जाएंगे, तो 8 चौके धन 32 यहाँ प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ समझेंगे कि यदि एक बार ऋण है गुणा में तो उत्तर में ऋण होगा, 2 बार ऋण है तो उत्तर में धन होगा, और धन यदि है, जितने भी बार धन है तो उत्तर में तो धन ही होगा। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि विषम बार ऋण चिन्ह होने पर, गुणा में यदि विषम बार ऋण चिन्ह है तो उत्तर में ऋण आएगा, और सम बार ऋण चिन्ह है तो उत्तर में धन आएगा। अब पूर्णांकों का यहाँ पर बताया गया है कि धन धन का गुणा करने पर धन होगा, ऋण ऋण का गुणा करने पर ऋण होगा, धन ऋण का गुणा करने पर ऋण होगा, और ऋण धन का गुणा करने पर ऋण होगा। इसी प्रकार भाग देखिए, धन धन का भाग देने पर धन होगा, ऋण ऋण का भाग देने पर धन होगा, धन ऋण का भाग देने पर ऋण होगा, और ऋण धन का भाग देने पर ऋण होगा। सेम प्रोसेस है दोनों में। जैसे देखिए, 8 में धन 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त हुआ। ऋण 8 में 4 का भाग देंगे, चूंकि एक बार ऋण है इसलिए ऋण 2 प्राप्त हुआ। 8 में ऋण 4 का भाग देंगे, एक संख्या में ऋण है इसलिए ऋणात्मक उत्तर प्राप्त हुआ। और ऋण 8 में ऋण 4 का भाग देंगे, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, 2 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब प्रयास करना है हमें। देखिए क्या प्रयास कर सकते हैं, 2 धनात्मक है और 11 धनात्मक है, 11 दूनी 22 आ जाएगा। 4 भी ऋणात्मक है और 6 भी ऋणात्मक है, दोनों ऋण ऋण है तो 2 बार ऋण होने की वजह से उत्तर में धन आ जाएगा। 6 चौके 24 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ 15 है ऋण धन में और 1 है ऋण में, तो ऋण 15 प्राप्त हो जाएगा, एक ऋण होने की वजह से। ऋण 13 और धन 8, तो 13 अट्ठे 104 हो गया, तो ऋण में 104 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 14 का जब 7 से गुणा हुआ तो 7 चौके 28 की 8, हासिल का 2, 7 एकम 7 और 2 9 हो गया, 98 हो गया। दोनों धनात्मक है तो उत्तर धनात्मक प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखिए एक ऋणात्मक है तो 12 धाम 120, एक ऋणात्मक है तो उत्तर ऋण में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर 12 तक आपको स्वयं हल करना है बच्चों। चलिए अब देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 2। यहाँ पर देखिए पूर्णांकों से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए 0, ये समुद्र तल है। समुद्र तल जो होता है इसको हमने, ये देखिए 0 यहाँ से मान लिया, और इससे ऊंचाई 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट और 7 फीट को ऊपर ले लिया। और समुद्र तल से गहराई देखिए तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7 नीचे तक ले लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समुद्र तल पर जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस है। फिर ऋण 10, ऋण 20, ऋण 30 नीचे की ओर ठंडा होते जा रहा है। एक कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। उस कमरे को ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो देखिए 5 डिग्री सेल्सियस से कम कर रहे हैं हम, 40 डिग्री सेल्सियस है कमरे का तापमान। ये देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा, 1 घंटे में कितना हो रहा है कम? 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो
तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा? चूँकि 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है, तो 10 घंटे में 5 धाम 50 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा, यानी 40 अभी है, उसमें से 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, तो कमरे का तापमान, देखिए बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण रहेगा, और 50 में से 40 घट जाएगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस ऋण 10 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान बचेगा। इसी तरह से सवाल नंबर 2 और 3 आपको स्वयं करना है। फिर वर्कशीट क्रमांक 3 है भिन्न संख्याओं में गुणा करना। अब भिन्न संख्याओं में गुणा कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त के 4 भाग दिए गए हैं, एक भाग छायांकित है, मतलब यह है 1/4, एक भाग छायांकित है तो ये क्या कितना है? 1/4। यह भी भाग कितना है? 1/4। अब 1/4 1/4 2 बार है, तो 2 गुणा 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4, दोनों मिल गए। तो अब 2 बार के 1/4 मिलकर 2/4 हो गए, क्योंकि 2 बार 1/4 है, तो इसे हम लिख देंगे 2/4। इसी प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 में से 2 भाग छायांकित हैं, तो ये छायांकित भाग कितने हो गए? 2/5। ये छायांकित भाग भी कितना हो गया? 2/5। 2/5 2/5 2 बार है, तो 2 गुणा 2/5 यानी 4/5। 2 बार है इसलिए 2/5, यदि 2 बार है तो उसे हम लिखेंगे 4/5। अब देखिए प्रयास हमें ऐसे करना है कि 7 गुणा 3/5, तो क्या हो जाएगा? 3, 7 गुणा 3 7 3 21/5 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 2 गुणा 6/7, तो 6 दूनी 12/7 हो जाएगा, अंश में गुणा होगा। फिर 11 चौके 44/7, यहाँ पर देखिए 2 चौके 8/3, और ये है 5 छक्का 30/2, ये है 13 एकम 13/3। भिन्न का भिन्न से गुणन प्रयास कीजिए। भिन्न का भिन्न से गुणन कैसे करेंगे? अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से करेंगे। तो देखिए 1 गुणा 1 हो गया, 2 गुणा 7 हो गया, तो 1 एकम 1 और 2 सत्ते 14 हो गया। ऐसे ही 3 गुणा 7 और 5 गुणा 8, तो 3 सत्ते हो गया 21 और 5 अट्ठे हो गया 40। फिर 2 गुणा 4, 2 चौके 8, फिर 5 गुणा 9, 9 पाना 45, तो 8/45 हो गया। इसे हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 2 गुणा 4 हो जाएगा अंश में, और 5 गुणा 9 हो जाएगा हर में। इस तरह से हल करेंगे। एक और सवाल देखते हैं। 3 गुणा 8 अंश में हो गया 3 गुणा 8, और हर में हो गया 2 गुणा 7। ये देखिए 2 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा? 8 3 हो गया 24/7 दूनी हो गया 14। इस तरह से हमें सवाल नंबर 5 से 10 तक के सवालों को करना है। तो देखिए हम कौन से निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 2 उचित भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्न से कम होता है, यानी 3/2 और 8/7 का गुणनफल 24/14। अब यहाँ पर देखिए 3/5 उचित भिन्न है या सम भिन्न जिसे हम कहते हैं। 7/8 भी एक सम भिन्न है जिसका अंश होता है छोटा और हर होता है बड़ा, ऐसे भिन्न को बोलते हैं सम भिन्न। तो ये जो 21/40 आया ये 3/5 से भी कम है और 7/8 से भी कम है। इसी प्रकार आप देखते हैं हम यहाँ कि 9/2 का गुणा जब 7/4 से करेंगे तो 9 गुणा 7/2 गुणा 4, 9 7 63/8, तो वास्तव में 63/8 ये 9/2 से भी बड़ा है और 7/4 से भी बड़ा है, यानी 2 विषम भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्न से बड़ा है। तो विषम भिन्न किसे कहेंगे? जिसका अंश होता है बड़ा और हर होता है छोटा, ऐसे भिन्न को बोलते हैं हम विषम भिन्न। और सम भिन्न या उचित भिन्न किसे कहेंगे? जिसका अंश होता है छोटा और हर होता है बड़ा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। वर्कशीट क्रमांक 4 है भिन्न संख्याओं में भाग करना। कैसे करेंगे भिन्न संख्याओं का भाग? जैसे यहाँ पर ये वृत्त दिया हुआ है और वृत्त का ये प्रत्येक भाग है 1/4,
प्रत्येक भाग 1/4 है, तो 4 1/4 भाग मिलकर एक पूरा वृत्त बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें 1/4 भाग वाले 3 संपूर्ण में से प्रत्येक को समान 1/4 भाग में बांटना है। तो देखिए 1/4 भाग में यदि हम बांटेंगे प्रत्येक को, ये देखिए सबको हमने 1/4 के हिस्से में इन 3 संपूर्ण को बांट दिया। तो 3 संपूर्ण मतलब कितना है, ये 3 संपूर्ण हमारे पास दिया है 3 वृत्त पूरे पूरे थे। कितने हिस्सों में बांटना है, 1/4 के हिस्सों में बांटना है। तो क्या हो जाएगा, में बांटने पर 1/4 के भागों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई। यानी 1/4 हिस्से में यदि हम 3 संपूर्ण को बांटेंगे तो कितने हिस्से हो जाएंगे, 12 हिस्से हो जाएंगे। इसे कैसे हल करना है, इसे हम करेंगे 3 के बटे कुछ नहीं है तो 1। अब बांटना क्या है, 1/4 में 1/4। अब जब हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो 3/1 गुणा 4 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, फिर 3 का गुणा 4 से और 1 का गुणा 1 से, तो कितना हो जाएगा 12/1, जिसे हम लिखते हैं 12। अब ये कहलाएगा 12, यानी 1/4 के 3 संपूर्ण में यदि हम हिस्से देखें तो 12 हिस्से बनेंगे। इसी प्रकार हमारे पास उदाहरण 1 2 3 4 दिए हुए हैं। हम इनमें से किसी भी एक सवाल को ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास तीसरा सवाल है, यहाँ पर 2/5 भागित 1/2 है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/5 भाग को बदल देंगे गुणा में तो 2/1 हो जाएगा। अब ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, तो ये हो गया 2 दूनी 4/5। तो यह जो भिन्न हमें प्राप्त होगा ये हो जाएगा 4/5। इसी प्रकार अन्य सवाल आपको हल करना है। अब यहाँ पर भी आपको प्रयास करना है। तो किसी एक सवाल को हम ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ लेते हैं 1/5 भागित 4/5। तो 1/5 तो जैसे का वैसा रहेगा, भाग का हम कर देंगे गुणा, 5 जाएगा ऊपर 4 आएगा नीचे। तो 1 गुणा 5/5 गुणा 4, तो हो गया 5 एकम 5 और 5 चौके 20। तो इस तरह से हमें आंसर प्राप्त हुआ 5/20। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले एक मिश्र भिन्न दिया हुआ है 5 सही 1/6 भागित 9/2। तो देखिए मिश्र भिन्न को पहले हम विषम भिन्न में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 छक्का 30 और 1 31। तो सबसे पहले हो जाएगा ये 31/6, 31/6 भागित 9/2। अब इसे हम गुणा में बदल लेंगे तो 31/6 तो जैसे का वैसा रह जाएगा, भाग का हो जाएगा गुणा, 2 जाएगा ऊपर 9 आ जाएगा नीचे। तो प्राप्त होगा देखिए 31 गुणा 2 अंश में और हर में हो जाएगा 6 गुणा 9। तो 2 का जब हम गुणा करेंगे 31 में तो ये हो जाएगा 31 दूनी 62 और 9 छिंग 54। इस तरह से हम गुणा की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। शेष सवाल आप और कर सकते हैं। यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 5 है, भिन्न संख्याओं से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। आइए समझते हैं। यदि किसी कपड़े का मूल्य 50 रुपये प्रति मीटर है तो 55/2 मीटर कपड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कपड़े का मूल्य कितना है, 50 रुपये है और कुल कितना मीटर हमें चाहिए, 55/2 मीटर हमें चाहिए। तो 50 गुणा 55/2। तो देखिए इस 50 के बटे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो जब हम गुणा करेंगे तो 50 का गुणा हो जाएगा 55 से और बटे 1 का गुणा हो जाएगा 2 से। तो हो जाएगा 50 गुणा 55/1 गुणा 2। तो उससे हम अब हल कैसे करेंगे, देखिए 50 का जैसे 5 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 25 और 2 27 और ये एक शून्य है तो यहाँ पर लगा देंगे शून्य, 2750 और ये हो गया 2 एकम 2। दूसरा उपाय यह था कि हम इस हर से अंश को काट भी सकते हैं। कैसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब हम इस 25 का
गुणा 55 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुणा 5 पहले करेंगे तो 125 की 5 हासिल का 12, फिर 125, 26, 27, 137 आ जाएगा। बटे कुछ नहीं है, एक है तो कुछ नहीं है, 1375 रुपये हो जाएगा कपड़े का मूल्य। इसी प्रकार सवाल नंबर 2, 3, 4 और 5 को आपको स्वयं हल करना है। वर्कशीट क्रमांक 6 है आकलन। पूर्णांक और भिन्न की समझ के लिए। पूर्णांक और भिन्न की समझ कैसे होगी? संख्या रेखा पर ऋण 3 गुणा 3 का मान निम्न में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा? ऋण 3 गुणा 3 को जब हम हल करेंगे तो ऋण 3 गुणा 3 ये हो जाएगा ऋण 9। ऋण 9 है, वास्तव में ऋण 10 से बड़ा है, तो ऋण 10 के दाहिनी ओर कौन होगा? ऋण 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। फिर देखिए 5 भागित ऋण 1 का मान निम्न में से किस के बीच में नहीं होगा? तो कितना हो जाएगा? 5 में ऋण 1 का भाग देंगे तो ऋण 5 होगा। तो का मान निम्न में से किसके बीच में नहीं होगा? 0 और 100 के बीच में सभी धनात्मक संख्याएं हैं, इसलिए इस बीच ऋण 5 का मान नहीं होगा। इसी तरह से ये कुछ वस्तुनिष्ठ यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको हल करने हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 10वां सवाल, 27 का 2/3 क्या होगा? 27 का यानी गुणा और 2/3 यानी 2/3 का हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 27 गुणा 2 ऊपर हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 गुणा 3 नीचे हो जाएगा। चाहो तो हम इस 3 से 27 को 9 बार काट देंगे, 3 9 27। अब 9 गुणा 2 हो गया 18 और नीचे तो 1 है, तो ये सीधे आंसर हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। वर्कशीट क्रमांक 7 है परिमेय संख्या की पहचान। परिमेय संख्या की पहचान कैसे? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्या कहलाती है। सभी पूर्णांक भिन्न और दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं। उदाहरण के लिए 3/4, 4/5, ऋण 3/7, 0.5 जिसे हम 5/10 लिख सकते हैं। इसी तरह की संख्याएं सब परिमेय हैं। परिमेय संख्याएं ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य भी हो सकती हैं, जैसे कि इस तरह से दिया गया है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत भी हो सकता है, शांत भी हो सकता है, लेकिन अशांत दशमलव प्रसार को रोका जा सकता है। जैसे 2.315, 315, 315 ऐसे आता है, तो इसे हम बोलते हैं अशांत किंतु आवर्ती दशमलव निरूपण, जिसे बार लगाकर रोका जा सकता है। ऐसी संख्याएं भी परिमेय हैं। परिमेय संख्या का न्यूनतम या निम्नतम रूप क्या होगा? जिसे हम अंश हर को काटकर यदि सरल करते हैं तो उसका न्यूनतम रूप, जैसे 4 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 और 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3। 2 से 2 जब कटेगा तो बचेगा 2/3। इसे हम कहेंगे 4/6 का न्यूनतम रूप 2/3 है। इसी तरह से 10/15 में भी 10 को हम लिख देंगे 2 गुणा 5 और 15 को लिख देंगे 3 गुणा 5। 5 से जब 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2/3। तो हम कहेंगे 10/15 का न्यूनतम रूप क्या है? 2/3 है। अब देखिए कुछ सवाल यहाँ पर दिए गए हैं न्यूनतम रूप पता करने वाले। जैसे हमारे पास 24 है तो 24 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये देखिए 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी, फिर 2 छिंग 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और हर में क्या हो जाएगा? देखिए 30 है। 30 है यानी 30 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का दिया तो 15 आया, फिर 2 का दिया, 3 का दिया तो 5 आया, फिर 5 का दिया तो 1 आया। 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा अंश में और 5 हो जाएगा हर में। 4/5 यहाँ पर हो जाएगा सरलतम रूप। इसी प्रकार हमें यहाँ तीसरा, चौथा और ये इस तरफ के भी सवाल हमें करना है। निम्नलिखित के समतुल्य 2 परिमेय संख्या लिखना है।
समतुल्य के दो परिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे? 1/2 है, ये सरलतम रूप है। 1/2 में यदि हम अंश और हर में 2 2 का गुणा कर दें तो 2 एकम 2 अंश में हो जाएगा और 2 दूनी 4 हर में हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर मान लो हम 3 3 का गुणा कर दें 1/2 में, तो अंश में भी 3 का गुणा, हर में भी 3 का गुणा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। 4 4 का, 5 5 का, 6 6 का, कोई भी संख्या समान संख्या का हम ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा और चौथा सवाल आपको स्वयं करना है। वर्कशीट क्रमांक 8 है परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। कैसे दर्शाएंगे हम परिमेय संख्या को? जैसे कि 3/4 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, तो हमारे पास एक संख्या रेखा दी गई है, यहाँ 0 है, ये 1 है। 0 और 1 के बीच में हमें अब चूँकि हर में 4 है इसलिए 4 बराबर भाग कर लेना है। 1 2 3 4 बराबर भाग कर लिया। अब उसमें से हमें पहला भाग क्या है? 1/4, दूसरा भाग 2/4, तीसरा भाग क्या है? 3/4। हमें संख्या रेखा पर 3/4 प्रदर्शित करना है, तो ये वाला बिंदु क्या है? 3/4 है। दी गई परिमेय संख्या शून्य से बड़ी है, अतः हमेशा संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर निरूपित होगी। संख्या 1 से छोटी इसलिए 0 और 1 के बीच में के भाग को 4 बराबर भागों में विभाजित करने की आवश्यकता है। एक चारों भागों में से तीसरा भाग यानी 3/4 को प्रदर्शित करेगा। 1 से छोटी है, कैसे पता चला? प्रत्येक सम भिन्न यानी जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, प्रत्येक सम भिन्न 1 से छोटी होती है। तो यहाँ पर देखिए ऋण 3/5 को हम दर्शा रहे हैं, ऋणात्मक संख्या है और सम भिन्न है यानी 0 और ऋण 1 के बीच में होगी। 0 और ऋण 1 के बीच में होगी तो हमें कितने भाग करना है समान? 5। 1 2 3 4 5 बराबर भाग कर दिया। और फिर यहाँ पर तीसरे भाग को ऋण 3/5 दर्शाना है। पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग है ऋण 3/5। अब यहाँ पर इसी प्रकार हमें 3/5, ऋण 5/8 और 2/7 को प्रदर्शित करना है। वर्कशीट क्रमांक 9 है समान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाव। समान हर वाली परिमेय संख्याएं देखिए जिनके हर समान है उनको कैसे जोड़ेंगे? जैसे 5 हर समान है तो 5 का हमने लिख दिया 5 और अंश अपने आप जुड़ जाएंगे। 4 धन 3, 4 धन 3 अंश में हो गया तो सीधे प्राप्त हुआ 7/5। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हर समान है, तो हर समान है तो 4 का हो गया 4, अंश में हो जाएगा 2 धन 3। तो देखिए कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर ये लगा दिया हमने बराबर, 2 और 3 मिलकर हो गया 5/4। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार देखिए ये 6वें नंबर का सवाल देख लेते हैं। तीसरा, चौथा, पाँचवा आपको स्वयं करना है। 6वें नंबर में देखिए ये 7 है हर में तो 7 का 7 लिख दिया। अंश में ये ऋण 1 है, ये बीच में धन है तो धन और ये 2 है तो 2। फिर असमान चिन्ह है तो संख्या घटेंगी, बड़ी में से छोटी घट जाएगी, 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1/7 यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार सवाल नंबर 7 और 8 आपको स्वयं करना है। अब यहाँ पर प्रयास करें में देखिए पहला प्रश्न है, एक चावल से भरे ड्रम का भार 160/4 किलोग्राम है और खाली ड्रम का भार 55/4 किलोग्राम है। तो चावल का भार ज्ञात कीजिए। खाली ड्रम के भार को हम 160/4 में से घटा देंगे तो सीधे सीधे हम लिख देंगे चावल का भार कितना हो जाएगा। चावल का भार हो जाएगा 160/4 ऋण 55/4। 160/4 और 55/4 तो कितना हो जाएगा? देखिए हर में 4 का 4 हो गया और अंश में हो जाएगा 160 ऋण 55। अब देखिए 160 में से 55 जब घटाएंगे तो बचेगा 5 कितना? 105। 105 हर का 4 तो जैसे का वैसा रहेगा। 105/4 किलोग्राम भार का चावल है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपको स्वयं करना है। फिर देखिए वर्कशीट क्रमांक 20 है बीजी व्यंजकों का अंतर। बीजी व्यंजकों का अंतर कैसे करेंगे? यानी बीजी व्यंजकों को घटाएंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है 30AB धन 12B धन 14A में से 24AB ऋण 14B ऋण 18A को घटाइए। तो जब हम इन्हें घटाते हैं तो घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे बदल जाएंगे? ये देखिए, सबसे पहले वाले हमने बीजी व्यंजक को लिखा और घटाना है चूँकि, इसलिए यहाँ पर कोष्टक लगाकर इससे पहले लगा दिया ऋण। ये देखिए, ये ऋण लगा दिया। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये ऋण अंदर जाएगा तो अंदर जाके अंदर के सारे चिन्ह बदल देगा। 24AB जो धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, ऋण 10B जो ऋणात्मक था वो धनात्मक हो गया, ऋण 18A जो ऋणात्मक था वो धनात्मक हो गया। समान पदों के साथ रखेंगे। कैसे रखेंगे? 30AB में से 24AB कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? ये देखिए, 30AB ऋण 24AB एक साथ लिख लिया। फिर 12B और 10B को एक साथ लिख लिया। फिर धन 14A और 18A को एक साथ लिख लिया। अब देखिए, 30AB में से 24AB जब घट जाएगा 6AB बचेगा। 12B और 10B मिलकर कितना हो जाएगा? 22B हो जाएगा। और 18A और 14A मिलकर हो जाएगा 32A। इस तरह से हमें हल करना आ जाएगा। देखिए, हम एक प्रश्न यहाँ पर लेते हैं कि ऋण 3P वर्ग QR में से घटाना है। किसको घटाना है? ऋण 7P वर्ग QR को घटाना है। तो घटाने के लिए हमें एक चिन्ह लगा देना है। हालांकि पहले से उनके पास जो चिन्ह है उसे हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे का वैसा लिख देना है। अब देखिए, ऋण 3P वर्ग QR, अभी ऋण चिन्ह जब अंदर जाएगा तो ऋण ऋण 2 बार होने की वजह से धन हो जाएगा। 7P वर्ग QR ये हमारा, अब देखिए 7P वर्ग QR में से जब 3P वर्ग QR असमान चिन्ह के कारण घट जाएंगे तो बचेगा 4P वर्ग QR। इस तरह से इन सवालों को हमें हल करना है। सवाल नंबर 2, 3, 4, 5 आपको स्वयं हल करना है।